तभी पानी के लिए बहुत किलोर कर रहा था वो पूरा। तो जो मेरे साथ में एक लड़का था गांव का ही, वो पानी लेके गया उसको पिलाने के लिए, तो उसका भाई जो है ना रविकांत, वो पानी नहीं पिलाने लड़की लेकिन बोल रहा था कि यहाँ मत रुकिए, यहाँ आज जो है हमारा भाभी हमसे जो झगड़ा हुआ है, यहाँ मत रुक। नाखून टोटल खींचा हुआ था, बाद में हम लोग देखे ना तो नाखून, हाँ नाखून खींचा हुआ था हाथ का, टोटल नाखून खींचा हुआ था। हाँ पूरा नाखून उसका खींचा हुआ था। तो किसी तरह 4 बजे उनको मोबाइल हाथ लगा लड़की को, तो लड़की 4 बजे हमको फ़ोन किया कि से पिताजी आप यहाँ आइए, छोटू को बहुत मार मारा है। मैं उसको जैसे मेरा लड़का मर गया ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा लड़का यही है, हम यही सोच रहा हूँ। उनको हम मरने के लिए नहीं देंगे, उसको ज़िंदा करेंगे हम। बिहार के अररिया में प्यार का एक खौफनाक अंत हुआ। लड़की के घर वालों ने लड़के का हत्या 6 तारीख को सुबह कर दिया। अभी हमारे साथ लड़के के पिताजी हैं, और ये वैसे पिताजी हैं, लड़की के घर वालों ने इनके बेटा का हत्या कर दिया, और आज ये लड़की का इलाज जो है इस अस्पताल में करवा रहे हैं। ज़रा सोचिए। और लड़की के घर वालों ने लड़के के हत्या के बाद जो है लड़की का भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन ये अपने बेटा को खोने के बाद भी लड़की को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं इस प्रकार की घटना जो है पूरे बिहार को झकझोर के रख देती है। और अगर प्रशासन इस प्रकार के अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे अगर ढकेल देगा, अगर जल्द से जल्द जो है कड़ा से कड़ा सजा मिल जाएगा, तो भविष्य में इस प्रकार की घटना जो है बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? उमेश यादव। अच्छा, आपके बेटे का क्या नाम था? छोटू कुमार। अच्छा, कितना साल उम्र था उनका? 22 साल। 22 साल। उनकी हत्या क्यों और कैसे हो गई? वो लड़की जो है ना 1-1.5 साल से मतलब उनका बातचीत हो रहा था। हाँ। तो उनका उस दिन जो है ना, वो ननिहाल है उसके बगले में, लड़की घर के बगले में ननिहाल है उसका है। हाँ। तो ननिहाल गया। हाँ। तो लड़की का जो भाभी था ना, वो फ़ोन करके उनको बुलाया। हाँ। कि आइए मेरा बच्चा का बर्थडे है, आइए आइए। हाँ। तो लड़का जो है ना वो चला गया उसके यहाँ। लड़की लेकिन बोल रहा था कि यहाँ मत रुकिए, यहाँ आज जो है हमारा भाभी हमसे जो झगड़ा हुआ है, यहाँ मत रुकिए। लेकिन लड़का जो है ना उनका बात मान लिया, कहा था कि नहीं भाभी बोलता है तो चाहे रुकते हैं। गया, पता नहीं रात में जो है ना उनको भाई और भाभी दोनों मिल के उसको पकड़ के घर ले गया, और उसका बहनई, उसका और भाई जो था, पिताजी, सब मिल के उसको लड़का को पूरा मारपीट किया। मार के घर में दे दिया। लड़की को भी पूरा मारा। मार के दूसरे घर में लड़की को दे दिया, उनको दूसरे घर में दे दिया। तो किसी तरह 4 बजे उनको मोबाइल हाथ लगा लड़की को, तो लड़की 4 बजे हमको फ़ोन किया कि से पिताजी आप यहाँ आइए, छोटू को बहुत मार मारा है, आप आइए यहाँ, छोड़ाइए उनको। तो हम 4 बजे गए, लेकिन हम किसी को नहीं बोले, हम सीधे वहाँ सोने फ़ोन के पहुँच गए। तो हम खिड़की से देख रहे हैं कि सर घर में जो है ना उसका बनई, उसका भाई सब मिल के छोटू को जो है ना मार रहा है। हम बहुत प्रयास किए कि देखिए छोड़ दीजिए, अब मेरा लड़का को छोड़ दीजिए, जान बकस दीजिए। लेकिन वो बोला कि नहीं छोड़ेंगे, इसको मार के छोड़ेंगे। तब तक उसका पिताजी है ना वो निकला बाहर। अच्छा ठीक है, छोड़ देंगे, चलिए इधर आइए। तब तक क्या उनको जो है करेंट हटा दिया। लड़का मेरा मर गया। पिताजी बाहर बुला के ले गया, लेकिन लड़का तो मर गया मेरा। बाहर बुला के ले गया, बोलता है सामंजस्य कर लेते हैं। निर्भय यादव और अरुण यादव ये भी साथ में था। बोलता है कि से शादी हो जाएगा, आपको विदाई दे देंगे। लेकिन जब उसके बाद जो मेरा गांव का लड़का सब गया ना, तो बोलता है कि से हम पहले घर खोलिए। घर नहीं खोल रहा था लड़का, सब घर तोड़ के जब घुसा घर में देखता है तो मर गया है लड़का। तब रोने लग गए हम। वो लोग सब भाग गए, लेकिन लड़का मर गया। फिर उसके बावजूद जो है लड़की को उसके घर वालों से छुड़ा के आप क्यों लेके आए? वो लड़की बोला कि नहीं हम इसके साथ जाएंगे, लड़के के साथ जाएंगे। पोस्टमार्टम में जो पुलिस। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि जिस लड़की की वजह से आपके लड़के की हत्या हुई है, उस लड़की को आप मार दें या वहीं पे छोड़ दें? नहीं, मैं उसको जैसे मेरा लड़का मर गया ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा लड़का यही है, हम यही सोच रहा हूँ। उनको हम मरने के लिए नहीं देंगे, उसको ज़िंदा करेंगे हम। अच्छा, लड़की का उम्र कितना है? उनका भी शायद 22 साल उम्र है। उनका भी शायद 22 साल उम्र है। और कितने बजे आपके लड़के की हत्या हुई? 6 बजे लगभग। 6 बजे लड़के की हत्या हुई। अच्छा, लड़की को अब आप रखिएगा या लड़की के घर वाले को सुपुर्द कर दीजिएगा?
लड़की को बाप को सुपुर्द कर देंगे, वो फिर मार देंगे। वो लोग चाहते थे उसको मारने के लिए, उसको सुपुर्द कैसे करेंगे? अच्छा, एफआईआर में जिन जिन लोगों का आपने नाम दिया अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? नहीं, अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुआ, उसका पिताजी का, उसका भाई का। और बाकी कितने लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी 5 लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 आदमी और है जो हमको झलफला के रखा था, निर्भय यादव और अरुण यादव। अच्छा, ये निर्भय यादव और अरुण यादव कहाँ के हैं? वहीं का है, बरहवा का है, एक तो मुझा का है। हाँ, जरा सोचिए, जिस इज्जत के लिए आपने लड़के का हत्या किया वो इज्जत भी अभी आपका नहीं बचा है। लड़के का हत्या भी हो गया, लड़की भी अब आपके घर पे नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं इस प्रकार का घटना बिहार में नहीं घटना चाहिए। लड़की को आप कितने तारीख को इस अस्पताल में लेके आए? इसको परसों लाए, परसों क्या तारीख रही है? 8 तारीख को ले आए। 8 तारीख को लेके आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? रिपोर्ट भी अभी नहीं दिया है, कोर्ट दोबारा घूम के नहीं गए। अच्छा, पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है कि नहीं लड़की का? नहीं किया, शायद किया है। हाँ, थाना में किया है। हाँ, थाना में से बयान लिया है, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं दिया। अभी कोई रिपोर्ट नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। उस दिन कोर्ट इसको लेकर गए पुलिस कि चलिए बयान दे दीजिएगा, लेकिन वहाँ से घुमा के ले आया, बोला कि अब टाइम ओवर हो गया, जबकि वहाँ 2 बज रहा था, लेकिन उससे नहीं करवाया बयान। नहीं करवाया बयान। अच्छा, आप अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबको सज़ा मिलना चाहिए। सबको सज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग लड़के के दोस्त हैं? जी हम दोस्त। अच्छा, अब लड़के के साथ क्या हुआ था, कुछ जानकारी है? यही कि 5:30 बजे हमको फ़ोन आया था, तो हम गए वहाँ पे, तो देखे वहाँ पे बहुत मार रहा था। एक हमारा दोस्त था, वो तभी पानी के लिए बहुत किलोर कर रहा था वो पूरा। तो जो मेरे साथ में एक लड़का था गांव का ही, वो पानी लेके गया उसको पिलाने के लिए, तो उसका भाई जो है ना रविकांत, वो पानी नहीं पिलाने दिया। हाँ, उसको धक्का मार दिया। तो हम फिर गए इनके पास, बोले कि उनको पानी भी नहीं पिलाने दे रहा है, आप जल्दी कीजिए नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्योंकि बहुत गंभीर था उस टाइम में भी, मारपीट बहुत ज़्यादा किया था उसको, लग रहा है कि सारी रात जैसे मारा था। ये सब में सारे में घाव हो गया था, ये नाखून उसका एक पूरा जैसे लग रहा था कि खींच लिया है। क्या बोल रहे हैं? नाखून टोटल खिंचा हुआ था। बाद में हम लोग देखे ना तो नाखून, हाँ नाखून खिंचा हुआ था हाथ का। टोटल नाखून खिंचा हुआ था। हाँ, पूरा नाखून उसका खिंचा हुआ था। दाग मुंह में, यहाँ वहाँ, हाथ पे, पैर में हाथ फुला हुआ था, इस सब में पूरा दाग था। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं अभी उनके जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और दूसरी बात ये है कि अभी जो लड़की जीवित है, इनके भी जान पर खतरा है, जिसके चलते यहाँ पर हम लोग इतने दोस्त लोग, इनके रिश्तेदार सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि इनकी जान को कोई खतरा ना हो। जरा सोचिए कि अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लड़के के हत्या के बाद जो है लड़की का भी हत्या का प्लानिंग कर रहे हैं, और इस वजह से इतने सारे लोग अस्पताल में जो है वो सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं प्रशासन को होना चाहिए, लड़की को सुरक्षा देना चाहिए, सही कि नहीं? जी। अच्छा, आप क्या जानते हैं उस लड़के के बारे में? हम तो यही जानते हैं, हम लोग को 6 बजे फ़ोन आया, तो हम लोग, मेरा घर बैरक हुआ, हम यहाँ से गए तो लड़का मरा हुआ था। वहाँ गए तो लड़की पूरा रो रहा था, लड़की को भी 1-2 थप्पड़ दिया, तो हम लोग वहाँ मना किए, तो लड़की को मत मारिए, लड़का तो मर गया है। आप लोगों के पास अभी तक कोई नेता होता आया है कि नहीं आया? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, विधायक सांसद कोई नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। हाल चाल भी जानने के लिए नहीं? नहीं कोई नहीं आया। डीएसपी साहब आए थे एक दिन घर पे हालचाल जानने के लिए, भी क्या स्थिति है, सारा स्थिति कल आया डीएसपी साहब। डीएसपी साहब आए थे, उसके अलावा कोई नहीं आया? जो है ना सर, रोड जाम करने का प्रोग्राम बनवाया था वो लोग, वहाँ दोस्त लोग जितना भी थे उनके सहरसा यहाँ वहाँ से आए हुए थे, तो वहाँ लड़के के घर वाले? हाँ, लड़के के दोस्त? हाँ, लड़के के दोस्त साहब कि कल रोड जाम करेंगे रेशमलाल चौक पे, तो डीएसपी साहब आके उसको रोकथाम कर दिए, तो आज अथी नहीं करवाए, बोले कि हम लोग जल्द जो है ना 5 दिन के अंदर सबका गिरफ्तारी करेंगे, ठीक करवाएंगे। इतना तक कि हम लोग को इतना भय लगा दिया है, हम लोग रिलेशन का आदमी है, मेरा जो है लड़का जो है भैया का साला हुए, तो इतना भय लगा दिया है कि अगर लड़की को कुछ हो जाता है तो इस सबको अंदर जाना पड़ेगा। कौन लगवा दिया भय? गांव में पूरा अफवाह फैला दिया है गांव में पूरा, कि परसों क्या हुआ, नेट पे पूरा डाल दिया है FB पे कि लड़की डेथ हो गई है,
अब जो है इन लोग को भी बचना मुश्किल है। बार बार ऐसी अफवाह होती रहती है जिस कारण फ़ोन आते रहता है भर दिन के मतलब कि लड़के ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि लड़की मर जाएगी और आरोप जो है आप लोगों के सर पे लगा दिया जाएगा। जी यही बोल रिलेशन वाला एक भी नहीं बचेगा, सब पे आरोप लगा दिया जाएगा और सबको दोस्त लोग भी क्यों ना, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो सब पे ऐसे होता है कि सब पे आरोप लगेगा, लड़की को यदि कुछ हो गया तो ऐसी भसाने की कुछ। अच्छा, आप लोग लड़की को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़की को मारने का? हम लोग लड़की को बिल्कुल बचाने का प्रयास। अच्छा, लड़की को मारने का प्रयास कौन कर रहा है? उनके रिश्तेदार लोग, और वही लोग लड़की को मार के जो है आप लोगों को फंसाने का प्रयास। जी बिल्कुल। बचाने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को कि सोच रहा है कि कहीं ना कहीं रात में भी 11 बजे यहाँ हंगामा हुआ, करीब 1 बजे तक गेट नहीं गेट कौन लगा। से लोग थे वो हंगामा करने वाले? हम लोग पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन थे। लड़की का मामा था अनमोल यादव। हाँ, वो आए थे क्या यहाँ पे? जी, अच्छा, तो वो हंगामा क्यों कर रहे थे? कि लड़की को मार देंगे बस खेले समाप्त हो जाएगा। तो अच्छा, वो जब यहाँ पे हंगामा कर रहे थे तो आप लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग किया कि नहीं मोबाइल में? नहीं सर, नहीं कर पाए। रिकॉर्डिंग कहाँ किया उस टाइम? हाँ। रात हो रहा था ज़्यादा, हॉस्पिटल के बाहर में खबर दे दिए थे, प्रशासन को खबर दे दिए थे। प्रशासन को खबर? जी, फोन के माध्यम से बराबर। प्रशासन यहाँ पे आया कि नहीं आया? यहाँ नहीं आया अभी तक। गेट लगा के रखा हुआ था। इसके लिए कल जो है लड़की आवेदन भी एसपी के यहाँ जो आवास में इसके द्वारा भेजी थी। उसके बाद कल जमा करके आया आवेदन एसपी कार्यालय में। कुछ वो लोग कर दे और हम लोग को फंसा दे, इसके लिए जो है पूरे हम लोग जी जान से लगे हुए हैं कि लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका भी कुछ न कुछ न्याय निकलेगा आगे चल के। नरपतगंज और रानीगंज विधानसभा के नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से कहना चाहता हूं कि एक बार इस पिता के दर्द को समझने का प्रयास करें, एक बार उस लड़की के दर्द को समझने का प्रयास करें और अगर कोई दोषी है तो उसे जल्द से जल्द सलाखों में पहुंचाने का प्रयास करें, वरना इस प्रकार का घटना बिहार में अक्सर घटते रहेगा और कोई नहीं तो कोई निर्दोष जो है बेवजह सूली पे चढ़ते रहेगा। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो बिहार में इस प्रकार का घटना रोकने का प्रयास करना। जय हिंद।